सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। सुनना, इंडिया 7 याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट? उसमें ना एक कंसेप्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वाला। मतलब कभी कभी कैश फ्लो के अंदर अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन किया है और उसके ऊपर कोई एक्सचेंज गेन लॉस होता है तो उसके ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। वैसे तो आपने क्लास में पूरा कवर कर रखा है, बट अभी क्या हुआ था, रिसेंटली आरटीपी में आया, पीवाईक्यू में आया, ठीक है? तो इसके कैलकुलेशन को लेकर मुझे बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट करते थे कि सर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो दोबारा बना दो। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसेंटली इसको है ना मेरे रेगुलर बैच में पढ़ाया है, ठीक है? सो मैं पहले बता दूं, ये इंडिया 7 का रिवीजन वीडियो नहीं है, ठीक है? इंडिया 7 का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। अब रिवीजन वीडियो ऑफकोर्स तब काम आता है जब आपको कंसेप्ट ऑलरेडी पता होता है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं रखी है या अच्छे से नहीं आती है तो रिवीजन वीडियो से काम नहीं चलता है। तो मैंने क्या सोचा, इस कंसेप्ट को मैं स्टार्ट टू एंड जैसे मैंने रेगुलर बैच में डिस्कस किया, तो वो पूरा आपको मैं वापस से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? इट इज़ रफली 1.5 आवर का वीडियो। टाइम का कंस्टेंट है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट पूरा देखना। तो इसमें ना जो एक्सचेंज गेन वाला कंसेप्ट कैश फ्लो में है वो मैंने स्टार्ट टू एंड पूरा अच्छे से कवर किया है। मतलब इफ़ यू वांट टू जस्ट हैव अ लुक, मैं ऑफकोर्स पढ़ाऊंगा पूरा भी है, बट इफ़ यू सी मैंने पूरा, अगर एक्सचेंज गेन लॉस बैंक बैलेंस पे आया तो किस तरीके से करना है, अगर कोई अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन पे तो किस तरीके से करना है, सेटल्ड ट्रांजैक्शन पे तो किस तरीके से करना है, वो पूरा मैंने स्टार्ट टू एंड यहाँ कवर किया है। तो उसके लिए ऑफकोर्स पेशेंटली आपको देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ रिवीजन वीडियो, इट इज़ काइंड ऑफ अ डिटेल्ड वीडियो, ठीक है? तो अभी जैसे मैं ये छोटा सा इंट्रो एंड करूंगा, ये पूरा डिस्कशन शुरू होएगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। तो अगर आपका ये पार्ट वीक है, थोड़ा सा समय निकाल कर इसको देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी लाइक हाश, अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए मैं कैसे भी सॉल्व कर लूँगा, ठीक है? मेरे से आराम से हो जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा ये जो बोर्ड नोट्स है जिसमें मैंने फॉरेन एक्सचेंज वगैरह डिस्कस किया हुआ है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के इसमें पिन कर दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपको वो भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। अभी बस इंट्रो एंड होएगा और ये वीडियो पूरा शुरू होएगा जहाँ मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया हुआ है। तो इन्जॉय इट, हैव फन एंड होपफुली ये कंसेप्ट आपको कभी तकलीफ देगा नहीं आज के बाद, ठीक है? चलो, सी यू, इन्जॉय इट। चलो गाइज, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम कैश फ्लो का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जो कि रिलेट करता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस, ठीक है? तो आप प्लीज हेडिंग दे देना, एक्सचेंज गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस, ठीक है? एक्सचेंज गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस, ओके? चलो, अब आप है ना हाफ पेज छोड़ देना, मैं यहाँ बाद में आपको समरी लिखाऊंगा आकर, ठीक है? आई विल मेक यू राइट अ गुड समरी फॉर दिस, आपको मजा आएगा वो समरी लिखकर, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमारे कैश फ्लो में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लॉस की वजह से ही है, ठीक है? तो हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ। तो अभी अगर लाइन से आओगे, आधा पेज छोड़ना, एटलीस्ट आधा पेज छोड़ना, कम मत छोड़ना, ज्यादा छोड़ोगे चलेगा, कल को उठ के बोलोगे सर जगह कम पड़ी, ठीक है? तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 10। अब जितने भी क्वेश्चन बचे उसी को लेकर बचे, खत्म करेंगे एक एक करके सब। एन एंटिटी एज बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी, मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि उससे मैं बेटर लिंक करा पाऊंगा। एंटिटी एज बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी एग्रीगेटिंग USD 100, तो उसके पास बैंक बैलेंस है। बस बैंक बैलेंस कौन से करेंसी में भाई साहब के पास? फॉरेन करेंसी में, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? आगे, इक्विवेलेंट टू 4500, तो $100 है, 4500 रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो रुपीज़ में है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में, ठीक है? प्रिज्यूमिंग नो अदर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस, द एंटिटी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹100 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन ऑन द बैंक बैलेंस। इनको क्या हुआ है? बैंक बैलेंस के ऊपर एक्सचेंज गेन हो गया। सर बैंक बैलेंस पे कैसे एक्सचेंज गेन हो गया? लॉजिक सिंपल है, आपके पास $100 थे, मान लो तब प्राइस ₹45 चल रही थी, तो रुपीज में आपका बैंक बैलेंस 4500 दिख रहा होगा, ठीक है? अच्छा, ईयर के एंड पे आपका बैंक बैलेंस तो $100 ही था, लेकिन रेट बढ़ गई। तो आपको पता है अपन इंडेक्स 21 में सीखते हैं, जब रेट बढ़ जाती है अपन तो ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे दिखाते हैं, तो ये आपका देखिएगा 4600 पे। तो डॉलर तो ₹1 का नहीं बढ़ा, लेकिन रेट बढ़ने से आपका गेन हो गया। अब ये क्यों बढ़ा? एक्सचेंज गेन।
100 रुपये का। बस वो ये कहने का ट्राई कर रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 100 रुपीज का ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन ऑन दी बैंक बैलेंस। अब सुनना कितना मजेदार पार्ट है, एक तकलीफ होगी इधर, एक तकलीफ आएगी इधर, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ प्लीज। पहले मैं कैश फ्लो बनाऊं उसके पहले आप लिखना इलस्ट्रेशन नंबर 10। कैश फ्लो बनाने के पहले छोटी सी वर्किंग करेंगे हम लोग, जो मैंने आपको करके दिखाई। लिखना बैंक आपके पास था $100, ठीक है। दो पार्ट में बांटो, लिखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पहले लिखो तो सही ओपनिंग क्लोजिंग सीसी कितना था, तो हम लिखेंगे ओपनिंग सीसीई वॉस $100 इंटू ₹45 पर डॉलर। सर ये 45 पर डॉलर कैसे मिला? इतनी बुद्धि तो है ना, $100 है, रुपीज में इतना है, तो रेट क्या होगी? ठीक है, ओके। क्लोजिंग सीसीई $100, रेट हो गई आपकी शायद 46, तभी तो ₹100 का गेन आएगा ना आपको, तभी तो ₹100 का गेन आ रहेगा। प्लीज ऐसा मत पूछना अभी 46 रेट कैसे हो गई यार, वो ₹100 का गेन तभी है जब एक रुपए से बढ़ेगी प्राइस, ठीक है। एनीवेज चलो, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग सीसी मैंने आपको दे दिया। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। इस केस में हमेशा कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से बनाना, ओके। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। मानसी बोलती है सर हमको इतना तो आता ही है, अभी मालूम पड़ेगा कितना आता है। ठीक है, आ जाओ इधर, होशियारी पूरी पूरी मार दो सब लोग। पहले चालू करना पीबीटी से। पीबीटी कितना? पीबीटी में आपका एक्सचेंज गेन पड़ा रहेगा, कोई भी तरह गेन हो पीबीटी में तो आएगा ना यार, ₹100। चालू किया, इन्होंने खुद ही बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹100 सर। अब क्या इस प्रॉफिट में मुझे कुछ रिवर्स करने का जरूरत है क्या? क्या इस प्रॉफिट में सोच समझ के बताओ कुछ रिवर्स करने का जरूरत है क्या? वेरी गुड आंसर। ये जो 100 का एक्सचेंज गेन है, मैं बोलूँ ये तो अनरियलाइज्ड गेन है, ये तो अनरियलाइज्ड गेन है। ये कैश में थोड़ा रियलाइज हुआ आपको, दिस इज अनरियलाइज्ड। कैश में कब रियलाइज होएगा? जब आप रियल में कन्वर्ट करोगे, बराबर क्या? तुमको समझा गया क्यूडीस? रिवर्स करना पड़ेगा ना आपको, तो मैं लिखूंगा अभी गेन रिवर्स करने के लिए लेस करोगे, लेस एक्सचेंज गेन, दिस इज नॉन कैश। और ये ऑपरेटिंग को लेकर भी नहीं है, ऑपरेटिंग का भी नहीं है ये तो, बराबर, ठीक है। आपने रिवर्स किया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है? नील। इल्ले, ठीक है सर, आगे। फिर ये पहला हो गया मेरा ए। अच्छा दूसरा बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है? पूरे क्वेश्चन में और कुछ नहीं है मान लेना, देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन। तो ये एक्सचेंज गेन इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो थोड़ी ना है, ये तो आपके बैंक बैलेंस पे हुआ एक्सचेंज गेन, कुछ नहीं है, नील। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ यही है कैश बैलेंस, तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो ये भी कितना है? नील। तुम री को बनाने का ट्राई करेंगे, आप बोलोगे ओपनिंग सीसीई 4500 एड नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी। बताओ 0 + 0 + 0 कितना होता है? वाह सर ये तो 0 होता है। अब एक लाइन छोड़ के लिखना, क्लोजिंग सीसीई कितना आएगा? एनीथिंग इन विच वी ऐड 0 तो वो सेम नंबर ही रहेगा 4500। एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? तकलीफ दिखनी चाहिए, एक तकलीफ तुमको अंदरूनी तक अंदर से महसूस होनी चाहिए। कशिश ने सही बोला एकदम, सुनना। कशिश सेज सर एज पर आर बैलेंस शीट, इफ यू सी द बैलेंस शीट, हमारा क्लोजिंग तो 4600 पे पहुंचना चाहिए था, जबकि वो पहुंचा ही नहीं। हमारा क्लोजिंग तो 4600 पे पहुंचना चाहिए था, जबकि वो पहुंचा ही नहीं।
बराबर। यहाँ तो 4600 आना चाहिए था ना, 4500 ही आ रहा है। अब ये तकलीफ क्यों आई पहले ये समझते हैं। तकलीफ इसलिए आई बिकॉज आपने ये यहाँ से हटाया तो सही, आपने इसको यहाँ से हटाया तो सही, लेकिन और किधर कंसिडर ही नहीं किया आपने। क्यों कंसिडर नहीं किया? देखो ये नॉन कैश है, इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। सर कैश कैसे इन्वॉल्व नहीं है? कैश बैलेंस पे तो आया है। अरे ये गेन कैश बैलेंस पे आया है, बट ये 100 आपको रियलाइज नहीं हुआ है, ये पैसा आपको रियलाइज नहीं हुआ है, नॉन कैश है, ये रियलाइज हुआ ही नहीं है पैसा आपको। तो जब रियलाइज ही नहीं हुआ है तो ना ही ये इन्वेस्टिंग में आएगा, ना ही ये फिनेंसिंग में आएगा, और ये फिनेंसिंग को लेकर है भी नहीं, ये फिनेंसिंग को लेकर है भी नहीं आपका। बराबर। तो क्योंकि ये यहां से रिवर्स तो हुआ लेकिन किधर कंसिडर ही नहीं हुआ, तो लफड़े हो गए। तो सुनना, स्टैंडर्ड ने ये बात एक्नॉलेज की। स्टैंडर्ड बोलता है हम गलत नहीं कर रहे, हम तो सही कर रहे, बट मैच ही नहीं कर रहे। तो वो बोलता है कभी भी कोई एक्सचेंज गेन लॉस, ये कैश बैलेंस पे था ना एक्सचेंज गेन लॉस, तो कभी भी कोई एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे आता है ना, तो आप उसको ऑपरेटिंग वाले से रिवर्स तो करोगे, और जब रीको बनाओगे ना रीको, तो इधर जाके दोबारा ऐड कर देना एक्सचेंज गेन ऑन बैंक बैलेंस 100 रुपया, ताकि आपका ये मैच करे, ताकि आपका ये मैच करे। मतलब ये एक एक्सेप्शन की तरह हो गया, हम कभी भी ऐसी फालतू चीजें की तरह ऐड नहीं करते, लेकिन नहीं करोगे तो मैच ही नहीं करेगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, दिस इज टू बी डन एज पर इंड एस 7। और ये सिर्फ तभी करना, ये सिर्फ तभी करना जब एक्सचेंज गेन लॉस बैंक या कैश बैलेंस पे आए, और किसी पे नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ तभी करना जब एक्सचेंज गेन लॉस कैश या बैंक बैलेंस पे आए, और किसी पे नहीं आना चाहिए। ये मैं लिखा दूंगा ऊपर, आधा पे छोड़ा ना मैंने, लिखाऊंगा, मस्त समरी दूंगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। सब लोग को समझा क्या मैंने क्या किया? तो दो चीज करनी है, एक, जो भी आपका कैश बैलेंस पे गेन या लॉस होता है उसको ऑपरेटिंग से रिवर्स करो, बराबर, और सीसीई में रिको में इसको कंसिडर करो। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस सर, ठीक है। तो मैं आपको है ना, आपने जहां लिखा हेडिंग दिया एक्सचेंज गेन लॉस ऑन फॉरेन करेंसी कैश लॉस, इसको आप 3 पार्ट में बांट देना, 3 पार्ट्स में बांटोगे। पहले पार्ट में आप लिखना, इसके मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। लिखना एक्सचेंज गेन लॉस ऑन बैंक बैलेंस, एक्सचेंज गेन लॉस ऑन बैंक बैलेंस। 2 चीज करनी है, फर्स्ट रिवर्स फ्रॉम पीबीटी, दूसरा कंसिडर इन सीसीई। कंसिडर इन सीसीई, ठीक है, 2 चीज करनी है। अच्छा, सीसीई में कैसे कंसिडर करोगे? इफ यू वांट यू कैन शो अ ड्राफ्ट, ओपनिंग सीसीई, ऐड नेट कैश फ्लोस ड्यूरिंग द ईयर, ऐड एक्सचेंज गेन। सर लॉस होता तो लेस कर देना, एक्सचेंज गेन सिर्फ बैंक बैलेंस पे, जो एक्सचेंज गेन आपके कैश या बैंक बैलेंस पे आता है उसी पे, बाकी किसी का नहीं। नाउ इट विल मैच विथ योर क्लोजिंग सीसी। करेक्ट राधा, करेक्ट, यस। चलो ये क्लियर है क्या? लिख लो बस। मस्त समझाना आपको ये वाला पार्ट। अब इस पर 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको मजा दिला दूंगा, एकदम पूरा मजा आ जाएगा। चलो डन। अब आप आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे। ये करने से आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इधर आ जाओ। जेड लिमिटेड हैज नो फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज फॉर द ईयर 2017, ठीक है, कोई फॉरेन करेंसी कैश फ्लो नहीं है बोलता है। इट होल्ड सम डिपॉजिट्स इन बैंक, ओ फिर बैंक डिपॉजिट है भाई के पास इन द यूएसए, मतलब फॉरेन करेंसी में बैंक बैलेंस है। तुम समझ गए क्या होने वाला है इधर आगे। द बैंक बैलेंस एज ऑन 31st December 17 and 31st December 18 वर US डॉलर्स 1 लाख
एंड $1 1,02,000, मतलब इनका कैश बैलेंस $2,000 से बढ़ गया। मतलब यहाँ डॉलर्स का वैल्यू सेम नहीं है, इट इज़ नॉट 1 लाख एंड $1,00,000, इट इज़ $1,00,000 एंड $1,02,000 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्यों बढ़ा उसके बारे में अपने को मालूम पड़ेगा बाद में। द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 17 वॉज 45 और ईयर एंड पे हो गया $50। अब वो बोलता है द इंक्रीज इन बैंक बैलेंस वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन 31 December 18। बोलता है आपका ये जो पैसा है ये सेविंग्स अकाउंट के अंदर पड़ा था ना, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट भी तो मिलता है, तो ये 1 लाख का 1,02,000 क्यों हुआ? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला रहेगा 2,000 रुपये का बैंक बैलेंस के ऊपर, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। अरे आपने देखा रहेगा ना, आपका सेविंग्स में जो भी स्टाइपेंड आता है, जो भी चिल्लर पानी आता है, जो भी आता है वो समझ के ना, डोनेशन जो भी आता है तुम्हारा आर्टिकलशिप से, वो पड़ा रहेगा सेविंग्स में, तो हर 3-3, 6-6 महीने में कुछ 4-5 रुपए का इंटरेस्ट भी तो आता है सर। 4-5 रुपए का तुम्हारा जितना बैलेंस है उस पर उतना ही बनता है ना। तुम्हारा हाल मेरे जैसा ही है सेम। आगे तो वो उसकी वजह से बढ़ा है। तो यहाँ एक्चुअली दो चीज़ है, एक तो आपका बैलेंस बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, और एक आपका रेट भी चेंज हुआ है। ठीक है, आगे Thus, the deposit was reported at 45 lakhs in the balance sheet on December and it was reported at 51 lakhs in the balance sheet on 31st March 18। अब ये 45-51 कैसे आ रहा है? सिंपल, ओपनिंग जो बैलेंस था इनटू द ओपनिंग रेट 45 lakhs और जो क्लोजिंग बैलेंस था इनटू द क्लोजिंग रेट 51 lakhs। ठीक है, शो हाउ दीज ट्रांजेक्शन शुड बी रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 March 18। ठीक है, इधर आ जाओ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा उसके अंदर। आ जाओ, इधर आना प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 15। पहले मैं आपको एक चीज प्रूफ कर देता हूं, लिखना ओपनिंग CCE 31 December 17 $1 लाख इंटू ₹45 पर डॉलर इज इक्वल टू 45 lakhs। क्लोजिंग CCE 31 December 18 $1,02,000 इंटू ₹50 पर डॉलर, मल्टीप्लाई करके देखो, इट विल कम टू 51 lakhs। सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा, आपका बैलेंस बढ़ गया 6 लाख रुपए से, आपका बैलेंस 6 लाख रुपए से बढ़ गया, इसके बढ़ने के दो रीजन है। ठीक है, गेन आपका हो गया 6 लाख का, इसके बढ़ने के दो रीजन है। मुझे आप पहले दो रीजन बताओ क्या है, बताओ। 6 लाख कैसे सर? कंपेयर किया ना, 6 लाख से बैलेंस बढ़ गया आपका, बढ़ने के दो रीजन है, बताओ क्या क्या रीजन है। वेरी गुड, एक तो इंटरेस्ट है और एक एक्सचेंज गेन है, बराबर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक है इंटरेस्ट इनकम और एक है एक्सचेंज गेन। आप कोई भी निकाल लो, पहले आपको आ जाएगा। आपकी इंटरेस्ट इनकम आपको मिली है ईयर के एंड पे ऑन 31 December 18, तो आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है $2,000, तभी तो आपका डॉलर्स में वैल्यू बढ़ा ना यार। ठीक है, $2,000 मिला है, इनटू इंटरेस्ट इनकम ईयर के एंड पे मिली है, तो ईयर की एंड के रेट से मल्टीप्लाई करना, तो इसमें से 1 लाख जो है इट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और बचा हुआ इज एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन आप निकाल भी सकते हो, यू कैन ऑल्सो से $1 लाख इंटू ₹45 माइनस ₹50, ऐसे भी आपको निकल सकता है, तो आपका गेन आएगा 5 लाख रुपया। ऑल्टरनेटिवली आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। तो ये गेन के दो रीजन है। ठीक है, अब मैं एक प्यारा सा कैश फ्लो बना के दिखाऊंगा एज पर इनडायरेक्ट मेथड, आप मुझे असिस्ट कर देना। ठीक है, चलो, तो मैं बोलूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं बोला तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, पीबीटी से शुरू करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, स्टार्ट विद पीबीटी। मान लेना इस पूरे क्वेश्चन में और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मेरा पीबीटी ये होता स्टार्टिंग पॉइंट 6 लाख रुपया। ठीक है, 6 लाख रुपया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता। ओके, एकदम बराबर सर। अब इसके अलावा
मैं इसमें से क्या हटाता, ये 6 लाख क्या कंप्रेस करता है, दो चीज़ कंप्रेस करता है, एक तो इंटरेस्ट इनकम जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, और एक एक्सचेंज गेन जो कि नॉन कैश है। वो नॉन कैश बोलो नॉन ऑपरेटिंग बोलो, बात तो एक ही है। मतलब बेसिकली ये दोनों आपको रिवर्स करना पड़ता ना, ये दोनों आपको रिवर्स करना पड़ता। ठीक है, तो मैं दोनों को रिवर्स करूंगा। आई विल से इंटरेस्ट इनकम, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है, हटाओ इसको 1 लाख रुपया। सर ये हट के कहाँ जाता, ये इंटरेस्ट की इनकम है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता, ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, बराबर। ठीक है, उसके अलावा मैं यहां से हटाता एक्सचेंज गेन ऑन सीसीई, कितना 5 लाख। सर ये यहां से हटा के कहाँ जाना चाहिए, ये सीसीई के रिको में जाना चाहिए। सिखाया ना अभी, जो कैश बैलेंस पे गेन लॉस आता है हटेगा यहां से पीबीटी से और सीसीई के रिको में जाएगा, बराबर। कैश फ्लो कंप्लीट करो, ऑपरेशंस बताया, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा खुद दिमाग लगाओ, फाइनेंसिंग में क्या आएगा खुद दिमाग लगाओ, पूरा कंप्लीट करो, खत्म करो। आपका क्लोजिंग सीसी मैच करना चाहिए 51 लैक्स, हो जाएगा। ये जितने में दिखने में जितना डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, ये करके दिखाओ, तुम खुद ही कर लोगे, देख लेना, मेरी गारंटी है। करो करो करो, तुम अपना करो, मैं 10 सेकंड के बाद शुरू करूंगा, करो। चलो, मुझे प्रियांशु, राधा, प्रमोद, कोमल कहते हैं मैच हो गया। कैसा लगा मैच करके, ऐसा लगा कुछ बहुत भारी पड़ा? नहीं, कुछ किया ही नहीं है, टाइम पास है, टाइम पास है। देख लो, मैं भी करता हूँ अभी। ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और कुछ वर्किंग कैपिटल तो है नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको ए बोल देना। इन्वेस्टिंग में आपका आएगा इंटरेस्ट का इनकम, इसको बी बोल देना, 5 लाख, सॉरी 5 लाख नहीं, 1 लाख। ठीक है, सी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बराबर। फाइनेंसिंग में क्या आएगा, सी में कुछ नहीं है, 0। फिर आप लिखोगे ओपनिंग सीसी, ओपनिंग वॉज 45 लैक्स, ऐड करोगे नेट कैश फ्लोस ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी, कितना है, 1 लाख। अब क्लोजिंग से मैच तो करेगा नहीं, एक चीज एक्स्ट्रा करते हैं ना अपन, ऐड एक्सचेंज गेन ऑन बैंक बैलेंस, सिखाया था ना, सिर्फ बैंक बैलेंस का एक्सचेंज गेन कंसिडर करना, 5 लाख। ले, मैच कर जाएगा 46 लैक्स। मुन्ना क्या ही था इसके अंदर, अरे क्या ही था, समझ क्या रहे थे हम लोग को ये, हैं? आकाश सर के स्टूडेंट है, बता देना इन लोग को। हाँ, ये 46 नहीं, सॉरी, ज्यादा ही बता दिया सर, 51 होना चाहिए, होशियारी होशियारी में ज्यादा हो गया। सॉरी, 51 लैक्स। हाँ, अब बता देना, अब बता देना किसके स्टूडेंट है, आकाश सर के। पहले मत बताना, वो पहले वाला थोड़ा सा। ठीक है, चलो। हाँ, समझा क्या करना है, मतलब ये तो समझ गया। देखो, एक्सचेंज गेन लॉस बैंक बैलेंस पाया तो क्या करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा है सर, अब तो मजा ही आ रहा है। अरे चिंदी बिंदी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। आओ, अब है 1 मत करना, 3, अब 3 पे आना, 3 पे। ये भी तुम ही कर पाओगे। तुमको क्या लग रहा है, तुम लोग हल्के हल्के में नहीं लेने का तुम लोग को, भाई तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, मैं बता रहा हूँ ना तुम लोग, इधर आओ। जेड हैज़ एन ओवरसीज ब्रांच इन यूएसए, फिर ओवरसीज ब्रांच है भाई का। इट हैज़ अ बैंक अकाउंट हैविंग यूएसडी, फिर देखो बैंक का बैलेंस यूएसडी में 7,000 ऑन 1 अप्रैल 19। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, जेड एक्वायर्ड कंप्यूटर्स फ्रॉम इट्स यूएसए हेड ऑफिस फॉर यूएसडी $280। भाई जान ने खरीदे कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा एक्टिविटी होता है खरीदना,
ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है, आउटफ्लो ऑफ कोर्स, फॉर विच वॉज पेड ऑन द सेम डेट। ठीक है, देर इज नो अदर ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड इन यूएसए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सचेंज रेट्स बिटवीन INR USD आर गिवन बिलो। आपको फर्स्ट का रेट दिया हुआ है 70, उसके बाद ये ओपनिंग रेट है, फिर नवंबर जिस दिन आपने कंप्यूटर खरीदा उस दिन रेट था 71, फिर आपको ईयर एंड का रेट दिया हुआ है 71.5 और एवरेज दिया हुआ है 70.50। ठीक है सर, दिया हुआ अपन यूज़ करेंगे। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर कैश फ्लो का इनको एक्सट्रैक्ट चाहिए भाईजान को, एज पर रेलिवेंट इंडेस एंड शो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शंस। ठीक है सर, दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। पहले आप छोटी सी वर्किंग बनाया करो, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, जैसे मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ। पहले तो आप वो निकालो। वो मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ ना, जिसमें मालूम है ओपनिंग इतना क्लोजिंग कितना, वो बैलेंस शीट नहीं है, तो हमको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले ओपनिंग CCE। ओपनिंग CCE ऑन 1 अप्रैल 19 कितना है, $7,000 में था, और फर्स्ट डे की रेट से मल्टीप्लाई करो, कितना है रुपीज में, 4,90,000। ठीक है, अच्छा उस अभी इसमें से आपने कुछ तो खरीदारी भी की है, $280 कंप्यूटर खरीदने पे स्पेंड कर दिया, तो वो उससे आपका कैश बैलेंस कम होएगा ना। तो पहले वो करो, मुझे क्लोजिंग CCE भी तो चाहिए, तो मैं बोलूंगा लेस यूज्ड फॉर PPE ऑन 30 नवंबर। आपने यूज किया $280, और जिस दिन यूज किया उस दिन की रेट देखना जरा कितनी है, उस दिन की रेट है ₹71 पर डॉलर। कितना आ रहा है, 280 इंटू 71, 280 इंटू 70, 19,880। तो अगर मैं आपको डॉलर्स में पूछूं, डॉलर्स में कितना बचा है, 7,000 में से 280 चला गया, डॉलर्स में बचा है 6720। और अगर रुपीज में पूछूं, रुपीज में कितना बचा है, 470,120। ये आपका हल है, कब, आफ्टर परचेजिंग द PP। डॉलर्स में इतना बचा है, रुपीज में इतना बचा है। अब चलो क्लोजिंग CC निकालते, एक लाइन छोड़ के निकालना। क्लोजिंग CC ऑन 31 मार्च 20। अच्छा, क्लोजिंग CC कैसे निकालोगे, 6720, लेकिन क्लोजिंग CC के लिए ईयर एंड की रेट यूज करो, दिया हुआ है ना आपको ईयर एंड का रेट 71.5, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय ₹71.5 पर डॉलर। तो क्लोजिंग CC ईयर एंड की रेट के हिसाब से कितना आ रहा है, 6720 इंटू 71.5 है सर, ये तो 480 आ रहा है। अरे सर, हमने जब ऐसे निकाला ओपनिंग कितना था, फिर हमने इतना खरीदारी कर लिया, तो इतना बचना चाहिए सर, हमारा तो कुछ और आ रहा है। अबे गलत नहीं हो बनी, तुम गलत नहीं हो, तुम बस एक्सचेंज गेन से अलग हो। अरे भाई, बीच में एक्सचेंज गेन हुआ रहेगा ना इनको। एक्सचेंज गेन कैसे हो, कैसे मालूम पड़ा सर आपको, ये रेट जो फ्लक्चुएट हुई है ना, ये जो रेट फ्लक्चुएट हुई है उसकी वजह से वो आपका रुपीज और डॉलर्स का मैच नहीं कर रहा है वो, तो इधर लिखना वो आपका बैलेंसिंग फिगर है। Exchange gain is your balancing figure. This is nothing but 10,360. बेसिकली ऐसा मान लो, देर इज अ इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, मतलब आपका एक्चुअल में बैंक बैलेंस इतना ही बचना चाहिए था 470 120, बट वो ईयर एंड पे रेट बढ़ गए तो बैंक बैलेंस भी आपका ज्यादा दिख रहा है। सबको समझा। अब अपने को कैश फ्लो बनाने का है। कैश फ्लो में अगेन स्टार्टिंग पॉइंट विल बी PBT। अब PBT में क्या क्या आएगा, कुछ तुमको और ट्रांजेक्शन दिख रहा है इसके अलावा नहीं, तो PBT में बस एक एक्सचेंज गेन आएगा। PBT में जो अमाउंट लिखोगे तो ये अमाउंट लिखना, यही आपका PBT है। अरे सर, PP भी तो खरीदा है, तो खरीदा है ना, बेचा थोड़ी ना है। खरीदने पे कोई गेन लॉस पे इम्पैक्ट थोड़ी ना आता है भाई। तो यू विल प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, करो कंप्लीट, स्टार्ट विथ PBT। अब तो मैं थोड़ी भी हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना PBT में देयर विल बी ओनली एक्सचेंज गेन। 10,360, 1 मिनट दे रहा हूँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो कंप्लीट। तुम कर रहे मैं भी करूँगा तब तक, मुझे क्लोजिंग मैच करना चाहिए मेरा। चलो
सबसे पहले मैं यहाँ से हटाऊंगा एक्सचेंज गेन ऑन CCE 10,360 हटा, ये नील हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। येडे की तरह नील मत बोलना, खरीदा ना आपने पीपी, खरीदा ना आपने पीपी भाई। हाँ, परचेज ऑफ पीपी 19,880, ये आपका हो गया है, ये ए, ये हो गया बी। फिर आएगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ देना। फिर शुरुआत ओपनिंग CCE 4,90,000। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे एड लेस नेट कैश फ्लोस, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो -19,880 आ रहा है, बराबर। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐड एक्सचेंज गेन ऑन CCE, कितना 10,360, आपको मिलेगा क्लोजिंग CCE 480। कैश फ्लो बनाना बड़ा सिंपल है, अगर आप विजुअलाइज करोगे ना, कैश फ्लो इज नॉट द चैलेंज। बस आपको एक वर्किंग छोटी सी करनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग CC के बीच में क्या क्या हुआ है। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन में ये किया है। पहले क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में क्या क्या हुआ, दूसरे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या क्या हुआ, तीसरे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या क्या हुआ। बस आप ये बना लिया करो, ये बनाओगे फिर नीचे का काम सिंपल है। समझा गया ये वाला पार्ट? परफेक्ट। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन था, जहां गेन लॉस कैश बैलेंस पे आ रहा है। पहले मुझे बताओ आप यहां तक कंफर्टेबल हो गया, तो मैं आगे बढ़ूंगा आप लोग के साथ। पक्का कंफर्टेबल हो? यस। अब है ना, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, सुनो सवाल पता है क्या है? क्या रियल लाइफ में एक्सचेंज गेन लॉस सिर्फ बैंक बैलेंस पे आता है क्या? कि एक्सचेंज गेन लॉस तो किसी पे भी आ सकता है? बताओ। रियल लाइफ में एक्सचेंज गेन लॉस सिर्फ बैंक बैलेंस पे थोड़ी ना आता है। वेरी गुड, रियल लाइफ पे तो गेन लॉस क्रेडिटर्स पे, डेटर्स पे, लोन पे, किसी पे भी आ सकता है एक्सचेंज गेन लॉस, बराबर। तो इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ रखा है कि मान लो एक्सचेंज गेन लॉस अगर किसी और आइटम पे आता, तो फिर क्या ट्रीटमेंट है। देखो बैंक बैलेंस पे आया तो सिंपल है, रिवर्स करना है और CC में ऐड करना है, वो लॉजिक भी अपने को समझता है, वरना मैच ही नहीं करता CC आपका। ठीक है, लेकिन अगर किसी और चीज पे आया, डेटर्स पे, क्रेडिटर्स पे, लोन टेकन, लोन गिवन, उस पे आया तो फिर, तो उसकी बात करूंगा। तो पहले मैं आपको हल्का सा लिखा देता हूं, फिर ये जो लिखाया क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं इंटरप्रेट करवाऊंगा। ठीक है, इधर ध्यान देना। एक्सचेंज गेन लॉस ऑन अदर देन बैंक बैलेंस, exchange gain loss on other than bank balance. Example, creditors, debtors, loan taken, etc. अब इसके ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में लिखना अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन। अब अनसेटल्ड का मतलब क्या होता है बाद में समझाऊंगा, बस आप लिखना ये अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अनसेटल्ड इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो चीज करना है, पहला रिवर्स फ्रॉम PBT, दूसरा दूसरा कंसिडर the respective item like creditors, debtors, loan
एट ओपनिंग रेट, या ओपनिंग रेट मत लिखो, एट रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिर्फ लिखो रिवर्स फ्रॉम पीबीटी, कंसिडर द रिस्पेक्टिव आइटम लाइक क्रेडिटर्स डेटर्स लोन एट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लिखा, बाजू में जगह रहेगा तीसरा भी लिख देना। सेम, एक्सचेंज गेन लॉस ऑन अदर देन कैश बैंक बैलेंस, exchange gain loss on other than cash bank balance, exchange gain loss on other than cash bank balance, बस नीचे ब्रैकेट में लिखना सेटल्ड ट्रांजैक्शन, इधर लिखना सेटल्ड ट्रांजैक्शन, नीचे आके लिखना डू नथिंग, कुछ मत करना, डू नथिंग, कुछ मत करना। ये लिखा आपने, तो मैंने आपको क्या लिखा है सुनना। अगर आपका एक्सचेंज गेन लॉस बैंक बैलेंस छोड़ के किसी और चीज पे आता, मान लो डेटर्स क्रेडिटर्स लोन वगैरह पे आता, और वो अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है, तो दो चीज करनी है। अब ये कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन के अंदर, बट दो चीज करना है। अब एक्सचेंज गेन लॉस आता है, मान लो इसी अदर देन कैश बैलेंस पे, क्रेडिटर्स डेटर्स लोन टेकन, बट वो सेटल्ड ट्रांजैक्शन है, तो कुछ नहीं करना है। अब ये सेटल्ड अनसेटल्ड क्या होता है, ये ऐसे कैसे क्या करेंगे, ये सब मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन की मदद से। तैयार हो गया? तैयार है सर, आ जाओ। अब है ना, एक क्वेश्चन था अपने पास, आपके किताब का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्चुअली एक क्वेश्चन और यहाँ होना चाहिए, वो मेरे से इंक्लूड करना रह गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स तब तक बुक प्रिंट हो गई, तो पहले मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसको मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1A, उसको मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1A। ये कौन सा क्वेश्चन है सर? ये PYQ के सितंबर 25 का क्वेश्चन है। ये वो था मेरी किताब में पहले वो सवाल, ठीक है। तो मेरे को ये इंक्लूड करने का था, ये इंक्लूड करने के बदले वो हट गया, वो मेरी गलती हो गई वो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन शुड बी देयर, क्वेश्चन नंबर 1A। अब हमको कहाँ से मिलेगा सर? कोई नहीं, आई विल पुट इन बोर्ड नोट्स ना। आप या तो क्वेश्चन अपने नोटबुक में बाद में कॉपी कर लेना, या आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है आप वैसे कर लेना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन और सोल्यूशन एज पर ICAI दोनों मैंने इंक्लूड कर रखा है। सोल्यूशन तो वैसे भी आपको मैं सिखाऊंगा, बट एनीवेज, तो आप बस लिख के रखना, देयर इज सम क्वेश्चन 1A जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है वो, दिस इज दैट क्वेश्चन, बराबर। क्वेश्चन 1A, तो मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन 1A। शायद अगर आपके पास शायद किताब बाद में है, मान लो कोई रिकॉर्डेड देख रहा है, मैं कोशिश करूंगा बुक रेक्टिफाई करके उनके लिए इंक्लूड कर लूं, ठीक है। बट अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लिख देना रेफर बोर्ड नोट्स, LDR यस यस, LDR। अभी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे LDR, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये LDR क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने, अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस, ओके। चलो एनीवेज, तो ये क्वेश्चन PYQ सितंबर 25 का, हम क्वेश्चन रीड करेंगे। सेटल्ड अनसेटल्ड क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है, आई एक्सप्लेन यू। मॉडर्न लिमिटेड हुज फंक्शनल करेंसी इज इंडियन रूपी हैड अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 5 lakhs। ये क्या है? ये इनका ओपनिंग CC है, ठीक है। बट देर आर नो अदर असेट और लाइबिलिटीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कुछ नहीं है ऑन 1 अप्रैल, मतलब बाकी असेट लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस नील। किसका? असेट लाइबिलिटी का 1st डे पे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब कुछ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस है, देखना क्या क्या है। सबसे पहले, इट हैज परचेस्ड गुड्स फॉर रीसेल फ्रॉम स्पेन, भाईजान ने गुड्स परचेज किए स्पेन से
फॉर यूरो 1 lakh when the exchange rate was euro 77. The balance is still unpaid at 31st March. अच्छा, पहली चीज बेसिकली मैं बोल दूं, गुड्स हमने खरीदा है क्रेडिट पे। गुड्स हमने खरीदा है क्रेडिट पे, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि बैलेंस इज स्टिल अनपेड। तो मुझे बताओ, जब आप गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हो तो इस ट्रांजैक्शन से क्या इंक्रीज होएगा? देयर विल बी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। देयर विल बी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अरे आप खरीदते हो क्रेडिट पे तो आपका ट्रेड पेबल बढ़ेगा ना यार, क्रेडिटर्स बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। जब आपने खरीदा है रेट 77, ईयर एंड पे रेट 72। ठीक है, अब क्योंकि क्रेडिटर्स, अगर आपने इंड AS 21 पढ़ा रहेगा तो क्रेडिटर्स इज अ मॉनिटरी आइटम। फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस में पढ़ते हैं ना, मॉनिटरी आइटम। तो इसको आपने रीमेजर भी किया रहेगा, क्योंकि जब अराइज हुआ तब रेट 77 थी लाइबिलिटी का, ईयर एंड पे जाके लाइबिलिटी का रेट 72 हो गया। तो रेट गिरने से लाइबिलिटी में फायदा होता है। देवता लोगों ने खुद ही दे रखा है, खुद ही दे रखा है। एन एक्सचेंज गेन ऑफ 5 lakhs ऑन द रीट्रांसलेशन ऑफ ट्रेड पेबल इज रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका 5 लाख का एक गेन है। ठीक है, अब करना क्या बताऊंगा मैं आपको, करना क्या मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, क्या ये ट्रेड पेबल सेटल हो गया क्या, और इज इट अनपेड? इट इज अनपेड, इट इज नॉट एट पेड। तो जो चीज अनपेड होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन इज अनसेटल्ड। अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है, तो ये अनसेटल्ड है। पता है मैंने ऊपर कुछ लिखाया था सेटल्ड अनसेटल्ड नाम से, ये अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, दो चीज समझी, एक तो इससे ट्रेड पेबल अराइज हुआ है, दूसरा ट्रांजैक्शन अनसेटल्ड है। अच्छा एक और चीज, तीसरा गेन है 5 लाख रुपए का। आगे बढ़ते, इट सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा टू अमेरिकन क्लाइंट फॉर $1 lakh व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज $, इज इक्वल टू 82। बेच दिया इसने। द अमाउंट वॉज सेटल्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज $, 85। सबसे पहली बात, अगर आप कुछ भी सेल करते हो तो देयर इज अ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स बढ़ता है उससे, जैसे खरीदने से पेबल्स बढ़ता है, बेचने से डेटर्स बढ़ता है। ठीक है, लेकिन दिस अमाउंट वॉज सेटल्ड, ये एक सेटल्ड ट्रांजैक्शन है। सेटल्ड मतलब ईयर एंड पे आपका ट्रेड रिसीवेबल 0 हो जाएगा। मैं बोलूं ट्रेड रिसीवेबल है बट ये सेटल्ड है। बेसिकली ईयर एंड पे आपका ट्रेड रिसीवेबल विल बी 0। वाई? सारा पैसा आ तो गया, सारा पैसा आ गया ना आपको। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा आगे, इस पे भी गेन तो हुआ ही है, क्योंकि जब बेचा तब रेट 82 थी, जब पैसा आया तब रेट 85 हो गई। असेट में रेट के बढ़ने से फायदा होता है। देखो लाइबिलिटी में रेट के गिरने से फायदा होता है, असेट में रेट के बढ़ने से फायदा होता है। ठीक है, तो यहां भी अपने को फायदा हुआ है, एक्सचेंज गेन हुआ है। अच्छा कितने का एक्सचेंज गेन है, कोई मुझे बताएगा? इन्होंने बताया नहीं, मैं आपको बताता हूँ। $1 लाख है और $3 का फायदा हुआ है। तो $1 लाख इंटू ₹3 का फायदा, दैट इज इक्वल टू 3 लाख का एक्सचेंज गेन। बट वो ये रियलाइज्ड है, दिस इज रियलाइज्ड, दिस इज रियलाइज्ड। ये अनरियलाइज नहीं है। देखो बाकी के ऊपर वाले हैं ना, ये अनरियलाइज्ड है, ये अनरियलाइज्ड है, ये रियलाइज्ड है भाईजान, ये रियलाइज्ड है भाई, क्योंकि ये सेटल हो चुका है ट्रांजैक्शन, रियल में ही आपको पैसा आ चुका है। ठीक है, करना क्या, कुछ नहीं, मैं अभी तक सिर्फ समझा रहा हूं आपको क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है अगली बात, मॉडर्न लिमिटेड ऑल्सो बोरोड, भाई ना बोरो किया है। बोरो करने से देयर इज अ इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग बढ़ती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, 1 लाख यूरोस, देखो कभी पहले यूरो था, फिर डॉलर आया, फिर यूरो आया। ठीक है, श्वेता बोलती है ट्रेड रिसीवेबल में लॉस होगा ना, ज़्यादा पे करना पड़ा। अरे रिसीवेबल में हमको पैसा मिलता है दीदी, हमने पे नहीं किया, हमको ज़्यादा मिला है। अभी दीदी आपको ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल समझाओ क्या? हाँ, ध्यान दो इधर। वी बोरोड, बोरो किया तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अंडर अ लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज ₹75, बराबर, एंड इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू, मतलब जिस दिन लोन लिया रेट 75 थी, तो रुपीस में आप देखोगे तो 75 लाख रुपीस हो गया। द लोन वॉज रीट्रांसलेटेड ऑन ईयर एंड, ईयर एंड पे रेट देखो क्या हो गई,
ईयर एंड से रेट 75 से गिर के 72 हो गई। लाइबिलिटी में रेट गिरने से फायदा होता है, वो बता भी रखा है, विथ एन एक्सचेंज गेन रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द लोन इज स्टिल पेएबल। अब मैं कंक्लूड करता हूं वापस। सबसे पहले बोरिंग लेने से लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ता है, ठीक है। आपकी रेट गिरी है लाइबिलिटी में तो गेन है। अच्छा, गेन कितने का है? यूरो 1 लाख इंटू ₹3, 3 लाख का एक्सचेंज गेन है और ये भी अनरियलाइज्ड है। 3 लाख का एक्सचेंज गेन और ये भी अनरियलाइज्ड है। और ये लोन स्टिल पेएबल है, मतलब मैं कह दूं ये अनसेटल्ड है। ये है अनसेटल्ड, समझा ना? मतलब पहले वाला ट्रेड पेएबल, अनसेटल्ड तो गेन भी अनरियलाइज्ड। सेकंड वाला ट्रेड रिसीवेबल, ये सेटल्ड है और गेन भी रियलाइज्ड है। तीसरा वाला वापस से अनसेटल्ड है और गेन भी अनरियलाइज्ड है। तीनों पे गेन तो हुआ है, भयंकर गेन हुआ है। अब देखो क्या बोलता है, मॉडर्न लिमिटेड देयरफॉर रिकॉर्ड्स अ क्यूमुलेटिव एक्सचेंज गेन ऑफ 11 लाख। कैसे आया 11 लाख? ऊपर 5 लाख हुआ था, बराबर, इधर 3 लाख और इधर 3 लाख, ऐड करोगे तो 11 लाख हो जाएगा। अराइविंग एट इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर, बिसाइड्स इट ऑल्सो हैज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 5 लाख ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया है, इन्होंने दे रखा है, नहीं दिया होता तो भी अपन निकाल पाते, वो मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा। मतलब बेसिकली एक तो एक्सचेंज गेन का प्रॉफिट है और एक ट्रेडिंग प्रॉफिट है, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट है, ये बिजनेस का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। आगे ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो पीबीटी कितना हो गया आपका? आपका पीबीटी हो जाएगा 11 लैक्स प्लस 5 लैक्स दैट इज इक्वल टू 16 लैक्स। ये बात आप ध्यान रखना। बोलता है हाउ वुड कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शंस बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अंडर इनडायरेक्ट मेथड एज पर एप्लीकेबल इंड एस। 4 मार्क का पूछा है, 4 नहीं 40 मार्क का पूछना चाहिए। एनीवेज, अब मैं इस क्वेश्चन की मदद से आई विल ट्राई टू टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन लिखना शुरू करना प्लीज। आप पहले लिखना क्वेश्चन नंबर 1A, September 25 PYQ LDR, ठीक है, ठीक है। सुनना, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में बोल देना इनडायरेक्ट मेथड, पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। स्टार्ट विथ पीबीटी। कितना पीबीटी हमने बताया इसको अभी? पीबीटी हमारा 16 लाख है, वेरी गुड, 16 लाख है, ठीक है। ऐड बैक करेंगे अब, सॉरी ऐड बैक क्या, 16 लाख, ये अपने को कैसे आया? 11 लाख प्लस 5 लाख। मैं बता दूं 11 लाख क्या था? एक्सचेंज गेन, और 5 लाख क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। ये आपको आ गया, यहां तक हो? लिख लो, यहां तक हो मेरे साथ? यस। अब सबसे पहली बात, क्या इधर कोई भी एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे है? नहीं, ये कैश बैलेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। याद है अपन निकालते थे एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस वाला, वो कैश बैलेंस वाला क्वेश्चन नहीं है ये। अब मैंने आपको कुछ चीज सिखाई थी, सुनना इधर आओ। सबसे पहले दो तरह के होते हैं ट्रांजैक्शंस, एक होते हैं सेटल्ड वाले ट्रांजैक्शंस और एक होते हैं अनसेटल्ड वाले ट्रांजैक्शंस। मैं आपको लॉजिक वॉजिक भी दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। एक होते हैं सेटल्ड वाले ट्रांजैक्शंस, एक होते हैं अनसेटल्ड वाले ट्रांजैक्शंस। स्टैंडर्ड बोलता है जितने भी अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस है उसका एक्सचेंज गेन पीबीटी से रिवर्स करो। जितने भी अनसेटल्ड वाले ट्रांजैक्शंस है, अनसेटल्ड मतलब अपने केस में क्रेडिटर्स और लोन टेकन ये दोनों अनसेटल्ड था, तो उसका मैं एक्सचेंज गेन क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा, ठीक है, रिवर्स फ्रॉम पीबीटी। अच्छा, जितने भी सेटल्ड वाले ट्रांजैक्शंस है उसका आपको एक्सचेंज गेन रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। क्यों? मैं एक्सचेंज गेन रिवर्स क्यों करता हूं? बिकॉज इट इज नॉन कैश, इट इज नॉन कैश। तो जो अनसेटल्ड है उसी का एक्सचेंज गेन अनरियलाइज्ड है तो मैं रिवर्स करूंगा। जो सेटल्ड है उसका एक्सचेंज गेन एक तरीके से रियलाइज्ड एक्सचेंज गेन है, तो वो कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इधर, इधर लिखूंगा मैं लेस एक्सचेंज गेन ऑन अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस,
यही तो बेसिकली आपके लिए एक तरीके से नॉन कैश जैसा होता है। तो इसमें आएगा एक्सचेंज गेन ऑन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पे कितने का गेन था अपने को? पहला वाला था ट्रेड पेबल को लेकर 5 लाख का गेन था। रिवर्स करो, रिवर्स करो। दूसरा एक्सचेंज गेन था ऑन बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। रिवर्स करो, उस पर 3 लाख का गेन था। बराबर। वॉट अबाउट द एक्सचेंज गेन लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स? इट इज अ सेटल्ड ट्रांजैक्शन। इस पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों? ये नॉन कैश थोड़ी ना, तो रियलाइज्ड हो गया, ये तो कैश वाला गेन है, पड़े रहने दो उसको। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 16 माइनस 8, ये आपका बचेगा 8 लैक्स। इसको मत बोल देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। एक और चीज करते हैं ना अपन, एड लेस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एड लेस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सर यहाँ कहाँ है वर्किंग कैपिटल? अरे है ना, बताया ना, ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है तो सही। वो करेंगे अभी। सब लोग यहाँ तक हो मेरे साथ? ठीक है। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन में ऊपर बोला था साल के शुरुआत में सारे असेट लायबिलिटी जीरो है, कुछ नहीं था। तो जो भी अराइज हुआ है वो आपका ट्रेड पेबल ही है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है सीधा सीधा। साल के शुरुआत में देयर वाज नो ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, तो जो भी आया करंट ट्रांजैक्शन में वो करंट ईयर का इंक्रीज डिक्रीज ही है। अब इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कौन सा ले? ठीक है, एक तो है 1 लाख यूरोस इंटू ओपनिंग रेट पे, मतलब रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। वैसे लोगे तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स आपका आएगा 1 लाख इंटू 77 लैक्स आएगा। दूसरा, अगर आप इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ईयर एंड के हिसाब से लोगे तो आपका 72 लैक्स आएगा। कौन सा लेने का है? सुनना, आपको यहां ट्रेड पेबल जो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है उस हिसाब से लेने का है। यही मैंने ऊपर कंसेप्ट में भी लिखाया है। ठीक है, जो भी रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है उस हिसाब से लेने का। मैं आपको लॉजिक भी दूंगा बट पहले ले लो बस। अच्छा, मैं बता दूं, इसको करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। मैं जब पहले सिखाता था ना, मैं किसी और मेथड से सिखाता था, बराबर, क्योंकि आईसीआई तभी कुछ वैसे फॉलो कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली इसको आईसीआई ने आरटीपी में पूछा, एग्जाम में पूछा, बराबर। और एक्चुअली 2 बार आरटीपी में पूछा, 2 बार आरटीपी, 1 बार एग्जाम में। तो आईसीआई ने जिस तरीके से कर रखा है मैं उसी तरीके से सिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, लॉजिकली आपको ऐसा लगेगा कि मैं ईयर एंड पे लेते, बट ईयर एंड पे मत लेना, हम रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों? आई विल गिव द लॉजिक, बस पहले कंप्लीट कर लो मेरे साथ। वी विल कन्वर्ट ऑन द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल विल बी कन्वर्टेड ऑन द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज 77। आओ करते हैं। इधर पहला बोलूंगा, पेबल बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इधर बोलूंगा, सॉरी, यूरो 1 लाख इंटू रुपीज 77 लिख दूंगा। रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, बताओ कितना? 77 लैक्स। प्लीज थोड़ा बस पेशेंस रखना, मैं आपको सबका लॉजिक दूंगा, मेरी गारंटी है वो चीज़। ठीक है, अच्छा। और कोई वर्किंग कैपिटल है क्या? आप बोलोगे सर ट्रेड रिसीवेबल भी है इंक्रीज, ये ओपनिंग भी जीरो था और क्योंकि ये सेटल हो चुका है तो क्लोजिंग भी जीरो है, तो चेंजेस कुछ बचेगा ही नहीं, बराबर। तो आप अगर बोलोगे ना लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं बोलूँगा ना, ये सेटल्ड है, ओपनिंग ज़ीरो एंड क्लोजिंग ज़ीरो, क्योंकि सेटल हो चुका है ना तो कुछ नहीं आएगा, ये सेटल्ड है। ये सेटल्ड मतलब ट्रेड रिसीवेबल ईयर एंड तक कुछ बचा ही नहीं है। ट्रेड पेबल वॉज अनसेटल्ड, ट्रेड रिसीवेबल इज सेटल्ड, बराबर। सेटल्ड अनसेटल्ड का मतलब क्या होता है? अनसेटल्ड मतलब अब तक इसका पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है, सेटल्ड मतलब इसका सारा पैसा आ चुका है, ऐसा। और मानना पूरे क्वेश्चन में इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, चलो, तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी हो गया मेरे ख्याल से, और कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स पेड का आपके पास इंफॉर्मेशन है नहीं, यू कैन कैलकुलेट कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 8 + 7 85 lakhs, बराबर, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पूरे क्वेश्चन में देखना मैंने कहीं भी इन्वेस्टिंग लिखा है क्या? नहीं। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग था, रिसीवेबल ऑपरेटिंग था, और ये फाइनेंसिंग था। इन्वेस्टिंग का तो दूर दूर से लेने देना ही नहीं है, तो इन्वेस्टिंग में मारेंगे नील, कुछ नहीं है इन्वेस्टिंग में। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में बोरिंग लिया ना आपने, ठीक है, तो हम लेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग टेकन। पैसा लिया आपने, रेस्ट, कितना पैसा लिया है? अब यहां भी वापस आपने लिया तो कितना है? 1 लाख यूरो। जब लिया तब रेट 75 थी, ईयर एंड पे रेट 72 हो गई। मैंने क्या सिखाया था? अनसेटल्ड है ना ये, आपने रीपे तो नहीं किया, अनसेटल्ड है ये। रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे लेना। किस पे लेना? रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे लेना। तो मैं किस पे लूंगा आपके लिए? मैं लूंगा एट 75 लैक्स, ठीक है। इसका लॉजिक दूंगा, टेंशन मत लो आप। मैं बोलूंगा यूरो 1 लाख इंटू ₹75, दोबारा लिखूंगा रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कितना? 75 लाख। ये आपका हो जाएगा सी, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग हो गया। अब अपन रिको बनाएंगे, खत्म हो जाएगा। वो करने के पहले लॉजिक देता हूँ। सर आप रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों ले रहे हो? क्लोजिंग लो ना सर, क्लोजिंग लो। समझाने का ट्राई करता हूँ, सुनना। एक बार समझाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे, जो दिल तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही है। बोरिंग को देखना, बोरिंग को। लोन फर्स्ट डे पे लिया ना, अकाउंट में कितना पैसा आया ये बता देना। जब लोन लोगे तो अकाउंट में पैसा आएगा, 75 के हिसाब से आया या 72 के हिसाब से आया, सिर्फ इतना बता देना। पैसा कितना आया? वेरी गुड आंसर। सर जब पैसा आया तो ये तो 75 के हिसाब से आया ना। और हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये नहीं फर्क पड़ता कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर रहे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको ये नहीं फर्क पड़ता कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर रहे हो। हमको इस बात से फर्क पड़ता है पैसा कितना आया। तो पैसा तो राजा इतना ही आया, तो मैं इसलिए इतना ही रिकॉर्ड करूंगा। तुमको समझा क्या मैंने क्या बोला? बाकी तो अकाउंटिंग है। वो 3 लाख का 5 लाख का जो गेन है वो तो अकाउंटिंग है, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता होगा। यहां हमको कैश फ्लो से मतलब है, रोकड़ा कितना आया। अच्छा, सिमिलरली यहां ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में तो रोकड़ा आया नहीं, लेकिन आपने रोकड़ा बचाया, आपने उधार में खरीदा, तो इतना पेमेंट आपने सेव किया ना। ये इनडायरेक्ट मेथड इसलिए ऐसा होता है, ये इनडायरेक्ट मेथड इसलिए ऐसा होता है। रियल में ये पैसा आया नहीं है, बट दिल पे हाथ रख के बताओ सेव कितना किया। सेव तो इतना ही किया ना आपने, बाकी तो एक्सचेंज गेन लॉस है, बाकी तो एक्सचेंज गेन लॉस है। आपने ट्रांजैक्शन की वजह से सेव तो इतना ही किया ना। इनडायरेक्ट में हम ये नहीं देखते पैसा कितना गया है ऑपरेटिंग में, हम ये देखते तुमने बचाया कितना है। उल्टा करते हैं, उल्टा जाते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं। तो यहां बचाया आपने 77 के हिसाब से ही है। इसलिए मैं बोलता हूं जब आप रेट लोगे तो लेने का रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब आप उसको रियल में कंसिडर कर रहे हो तो ये रेट पे कंसिडर करने का। तो हम इनका रिस्पेक्टिव एक्सचेंज गेन लॉस पीबीटी से रिवर्स करेंगे। पीबीटी से क्यों रिवर्स किया? बिकॉज वो नॉन कैश थे। और यहां रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे क्यों अपन ने कंसिडर किया? रीजन बीइंग जब पैसा आया होगा तो इतना ही आया होगा, बाकी तो एक्सचेंज गेन लॉस है। सबको समझा? बाकी जो गेन वगैरह है ना, एक्सचेंज गेन लॉस, वो तो अकाउंटिंग का लॉजिक है, वो तो नॉन कैश है। जैसे डेप्रिसिएशन होता है वो अकाउंट्स के अंदर होता है, हम कैश फ्लो से उसको हटा देते हैं ना यार, वैसा। ठीक है। किसी ने बोला सर कैश ट्रेड पेबल का वापस रिपीट करो, वापस रिपीट कर दूंगा ट्रेड पेबल का। सुन लो मेरी बात ध्यान से। ट्रेड पेबल के अंदर हम जब बोलते हैं ना इंक्रीज इन ट्रेड पेबल या इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बराबर,
रियल में ये जो ट्रेड पेबल वाला है, ये हमने पैसा पे नहीं किया है, ये हमने पैसा पे नहीं किया है, बराबर। अब लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, जिस दिन अगर ट्रांजैक्शन किया उस दिन पे करते, तो आप इसी हिसाब से पे करते। वैसा जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है, मान लो आपने ट्रांजैक्शन किया है खरीदने का ऑन विच डेट, ऑन 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च पे नहीं आपने, अच्छा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन दिया हुआ ही नहीं है, डेट नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप इसी दिन पे करते तो आप 77 पे करते, बराबर। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हम देखते हैं कि आपने कितना पेमेंट बचा लिया, इसलिए हम ऐड करते हैं। हम बोलते हैं यार हमने इतनी लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब इतना पैसा ये साल देने से बचा लिया। वो मैं ट्रेड पेबल में ज़्यादा लॉजिक क्यों नहीं डिस्कस कर पा रहा, बिकॉज ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। आपको कन्फ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं, आप लोन को देखो, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम होता है मेथड में। तो इसलिए आप फिनेंसिंग को देखना, लोन लिया तो पैसा कितना आया, पैसा तो 75 ही आया, इसको देख के आप समझ लो तो भी काफ़ी है। और वो लॉजिक फिर हर जगह अप्लाई करना है आपको, हर अनसेटल्ड पे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। परफेक्ट, चलो अब कुछ नहीं बचा, हो गया, कंप्लीट करना है इसको। आपका ओपनिंग सीसी कितना था, योर ओपनिंग सीसी वॉज, क्वेश्चन में दिया हुआ था ओपनिंग सीसी 5 लाख, 5 लाख। लॉजिक लिखवा दो, लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। ऐड नेट कैश फ्लोज, ऐड नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। अब आप ए बी सी करके बताओ कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी करके बताओ कितना आ रहा है आपका नेट कैश फ्लोज, बताओ। इट इज 16 lakhs, नहीं 16 नहीं सॉरी 85 है, ये ए है, बी में तो कुछ नहीं है, और सी में 75 है, 160। 1 crore 60 lakhs, तो 5 लाख प्लस 1 crore 60 lakhs, इट विल बी 1 crore 65 lakhs क्लोजिंग सीसी। बराबर क्या, यस। अब रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेशली लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर एक हैश मार देना और लिखना, ट्रेड पेबल के ऊपर मत मारो, वो लॉजिक आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड है, डिफिकल्टी होगा समझने में, छोड़ दो उसको। आप लॉन्ग टर्म बोरिंग पे लिखना, एक पे लिखोगे तो भी काफ़ी है ना उतना। लॉन्ग टर्म बोरिंग, वाई वी टेक रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, बिकॉज, लिख लो पहले, बिकॉज वाई वी टेक रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लिखना, बिकॉज जब लोन लिया होगा तो पैसा €1 लाख इंटू ₹75 पर यूरो के हिसाब से आया होगा। बाकी इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू एक्सचेंज गेन लॉस इज नॉन कैश। बाकी इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू एक्सचेंज गेन लॉस इज नॉन कैश, बस, ठीक है। इसलिए हम अगर आप देखोगे तो अनसेटल्ड के ऊपर एक्सचेंज गेन लॉस बैक ऐड बैक कर देते हैं। सेटल्ड का कुछ करना ही मत, सेटल्ड को यहाँ से भी इग्नोर, वर्किंग कैपिटल से भी इग्नोर, कुछ मत करना, ठीक है। और उसके बाद आप जब कंसिडर करोगे तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कंसिडर करना। ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको 2-3 बार और 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। अगर आपके पास और कोई लॉजिक है रिफर करने के लिए, यू कैन रिफर इट। अगर आपको किसी और तरीके से याद करना है कर लेना, करना तो ऐसे ही है। मैं आपको बता दूं इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है। मैं पहले वैसे करवाता था, आंसर सबसे सेम आता है, आंसर दोनों से ही सेम आता है। प्रॉब्लम ये वो ऐसे ऐसे मैच नहीं करेगा, फिर तो मत करो वो, छोड़ दो उसको।
ये फॉलो करना, ठीक है। सर ऑल्टरनेटिव सिखा दो ना, ये इतनी मुश्किल से समझा है, वो सिखाऊंगा ना तो सीखना कम और खिचड़ी ज़्यादा बनेगा, फिर पका के खा लेना उसको तो इसलिए रहने दो उसको, ये सीख लो बस, ठीक है। चलो यस, क्लियर है वाला पार्ट क्या? ओके चलो, इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ मैं और सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, एक किसी ने तो मुझे एक और चीज़ बोली है, सर आप एक चीज़ तो भूल ही गए सर। सर आप इधर वो ऐड नहीं किए, ऐड एक्सचेंज गेन ऑन सी, ये सीसी पे गेन है क्या? ये गेन सीसी का है क्या? नीचे ऐड मत करता ना येड़े जैसा, ए सीसी का गेन कुछ नहीं है, मैं बोल देता हूं इधर किधर, तुम्हें ना येड़े ऐसा ऐड करके आओगे। डोंट ऐड बैक एक्सचेंज गेन ईयर, यहां सीसीई का एक्सचेंज गेन का बात नहीं चल रहा है। दूसरे के मंडप में दूल्हा बन के मत बैठ जाना भाई, ठीक है वो दूसरा बात चल रहा है इधर, क्लियर है? यस चलो, अच्छा अच्छा अपन ने किया, ठीक है, गुड जॉब, ग्रेट जॉब। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत स्मूथ हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, बहुत बहुत मक्खन होएगा, देख लेना आप खुद ही कर पाओगे, आपको भी लग रहा रहेगा बहुत कुछ, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको है ना, नोटबुक भर गए तो नया पेज खरीद लो, और क्या नया नोटबुक खरीदो, अभी 4-5 पेज और है। सुनना, मैं आपको दो चीज़ सिखाता हूँ, दो चीज़। सबसे पहला, ये 5 लाख का प्रॉफिट नहीं दिया होता तो कैसे निकालते? 5 लाख का प्रॉफिट नहीं दिया होता तो कैसे निकालते? कुछ नहीं, योर टोटल परचेजेस माइनस योर टोटल सेल्स। क्या बोला मैंने? योर टोटल परचेजेस माइनस टोटल सेल्स। देखो प्रॉफिट निकालते समय ये मत देखना पैसा कितना आया कितना गया, आप परचेज माइनस सेल्स करते हो। मैं एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ लिख के दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा। सर वो तो हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना? नहीं, कभी कभी नहीं देंगे। एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान पहला। टोटल परचेज आपने किया था यूरो 1 लाख, उसको 77 पे कन्वर्ट कर लेना, पर यूरो 77 लैक्स। सेकेंड, टोटल सेल्स, इसमें पैसा कितना है वो मत देखना, जब बेचा तब रेट क्या थी, डॉलर 1 लाख में बेचा इंटू ₹82 पर डॉलर, खरीदा यूरो में, बेचा डॉलर में, सेल माइनस परचेस प्रॉफिट 5 लाख रुपए का। परचेस ऊपर पहले सेल लिखते फिर परचेज लिखते तो प्रॉफिट दिखता है एनीवेज, तो प्रॉफिट आपका आता 5 लाख रुपए का, मैच हो गया ये चीज। ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान था, एक्स्ट्रा ज्ञान नंबर 1, समझते हो? यस। एक्स्ट्रा ज्ञान नंबर 2, एक्स्ट्रा ज्ञान नंबर 2, चलो इधर आओ। सेकंड एक्स्ट्रा ज्ञान, सेकंड एक्स्ट्रा ज्ञान दिखा रहा हूं अभी, सुनना। हम ये तो मैच ही नहीं कर पाए कि क्लोजिंग सीसी सही है या नहीं, ये तो आप मैच ही नहीं कर पाए क्लोजिंग सीसीई है या नहीं, सही है कि नहीं, ये मैच ही नहीं कर पाए ना। मैं सिखाता हूं, ऐसे नहीं भी सिखाया ये, क्लोजिंग सीसीई करेक्ट और नॉट, चेक, चेक करेंगे, ठीक है। पहला, ओपनिंग सीसी कितना था? 5 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड सब भूल जाओ, पूरे इसमें सिर्फ ये देखो पैसा कितना आया कितना गया, सिर्फ ये देखना पैसा कितना आया कितना गया, सब भूल जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब भूल जाओ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब भूल जाओ, पैसे से मतलब है, ठीक है। 5 लाख ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। दूसरा ये परचेज गुड्स अनपेड, ये तो अनपेड था ना पूरा, पैसा कुछ हुआ इसके अंदर नहीं, छोड़ दो, पैसा कुछ नहीं आया गया। तीसरा, गुड्स बेचे, बेचे तो बेचे, पैसा आया क्या? हाँ आया आया आया, और जब ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया
तो 85 के हिसाब से आया, ट्रेड रिसीवेबल से आया तो 85 के हिसाब से आया। कितना आया देखो जरा, $1,00,000 इंटू 85। अब इसमें क्लोजिंग ओपनिंग रेट वो सब मत याद करो यार, इसमें आप याद नहीं कर सकते रेट कब कौन सा ले रहे, बुद्धि कॉमन सेंस, कितना पैसा आया 85 के हिसाब से आया। आओ तो मैं लिखूंगा एड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स $1,00,000 इंटू ₹85 पर डॉलर। वापस बता रहा हूं, इसमें मत याद रखो कब ओपनिंग क्लोजिंग, नहीं वो हर चीज रट्टा मत मारो बैठ के। प्लस और कुछ पैसा आया क्या, और कुछ पैसा आया क्या? अरे हाँ बोरिंग लिया ना, बोरिंग डे 1 पे लिया, बोरिंग डे 1 पे लिया। हैंग हो गया क्या एक बार, हैंग हुआ कि सही है? अभी कंफर्म करो, अभी ठीक हो गया ना आपका? तो अभी ध्यान देना, लोन पे पैसा आया ना आपको, किसके हिसाब से आया? 75 के हिसाब से आया लोन पे। लोन पे तो 72 तो ईयर एंड की रेट है, जब लोन लिया तो आपने डे 1 पे लिया ना यार, तो 75 के हिसाब से आया लोन। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ, मुझे ना ऑपरेटिंग से फर्क है, ना इन्वेस्टिंग से फर्क है, ना फाइनेंसिंग से फर्क है, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ नहीं, बस देखो पैसा कहाँ आया, पैसा कहाँ गया। ओपनिंग इतना था, रिसीवेबल से इतना आया और लोन से इतना आया। लोन टेकन कितना, यूरोज 1,00,000 इंटू 75 लाख के हिसाब से, 75 लाख के हिसाब से योर क्लोजिंग सीसी मैचेस। क्या आया क्या गया ये देखना। अगेन मैं बता दूं, एक्स्ट्रा ज्ञान है, तुमको समझे तो ठीक, वरना यू कैन स्किप। ये मैं मेरे एंड से आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है? आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ जस्ट टू चेक हमने सही किया कि नहीं किया। डन, ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन हो गया, आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होने वाली, वो मेरी गारंटी है। तुमको कितना भी लगे कि बहुत हो गया, ये हो गया, इट इज़ ईजी, मेरी गारंटी है वो। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस। चलो अब है ना, मैं क्या करूँगा सुनो, एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको, बिठा के देता हूँ, अगले क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे, ठीक है? फटाफट से आओ मेरे साथ, फटाफट से, इधर आओ, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हमने यहाँ जो भी ट्रांजैक्शंस है वो रीड किए, ठीक है? ट्रांजैक्शन रीड कर लेने का और देखने का कौन सा सेटल्ड है, कौन सा अनसेटल्ड है। तो पहला सेटल्ड, सॉरी पहला अनसेटल्ड, दूसरा सेटल्ड, तीसरा अनसेटल्ड। एक बात दिमाग के अंदर बिठा लो, सेटल्ड का कुछ नहीं करना है, इसको ना वर्किंग कैपिटल में लेंगे, ना एक्सचेंज, ना रिवर्सल में लेंगे। हाँ, इसका गेन सिर्फ पीबीटी में होगा, इसका गेन पीबीटी में होगा, बट रिवर्सल नहीं करना, और ना ही इसका अपने को ये करना है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल वगैरह कुछ। जो अनसेटल्ड है उसको अपन पीबीटी से रिवर्स भी करेंगे, और इसको अपन जब कैश फ्लो में लेंगे तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे लेंगे, ठीक है? चलो अब ये हो गया अपना, ये समझ गया आपको। अब देखना, पीबीटी निकाला, पीबीटी में एक्सचेंज गेन और सेल ऑफ प्रॉफिट है, ये लिखा मैंने। उसके बाद एक्सचेंज गेन ऑन अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन, जो भी था अनसेटल्ड पे उसको रिवर्स करो, रिवर्स किया सर। उसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या करना है आपको, जो भी ट्रेड पेबल है वो हम कंसिडर करेंगे, बट ये एक तो अनसेटल्ड है इसलिए कंसिडर हो रहा है, दूसरा सिर्फ रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे कंसिडर करना। रिसीवेबल को कंसिडर मत करना, सेटल्ड हो चुका है, जीरो, ओपनिंग भी जीरो था, क्लोजिंग भी जीरो हो चुका है, बिकॉज पैसा सारा आ चुका, छोड़ दो। इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं है, फाइनेंसिंग में लोन लिया आपने, ठीक है? यहाँ भी जब रिकॉर्ड करोगे तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। सर ऐसा क्यों, पैसा तो इतना ही आ रहेगा ना आपको, दैट्स इट। तो बस ओपनिंग, नेट, क्लोजिंग, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों लिया, क्योंकि पैसा तो इतना ही आएगा। दूसरा चीज़, यहाँ येडे जैसा ऐड एक्सचेंज गेन वगैरह मत कर देना, वो सीसी के ऊपर आया तो करने का, रिको में, वरना नहीं करने का। तीसरा, मैं आपको प्रूफ भी कर रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तभी हमारा क्लोजिंग सीसी यहाँ से और हमारे तरीके से मैच भी कर रहे हैं, जो हमने शॉर्टकट तरीका किया ये चेक करने के लिए, तो सही है हमारा, ठीक है? और मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान भी दिया, कभी कभी प्रॉफिट ऑन सेल नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकाल सकते हो। अब क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है, इसकी वजह से आपको क्वेश्चन बड़ा लगेगा, बट एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा छोटा है, वो फटाफट से हो जाएगा आपसे, ऐसा है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1A। आपका ये लिखना बाकी है तो लिख लो, एंड एवरी वन ऑफ यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रीदर ऑफ 4-5 मिनट्स। आपको चाहिए तो 5 मिनट का ब्रीदर ले लो एंड देन यू कैन रिज्यूम, ठीक है? यस, चलो गाइस लेट्स रिज्यूम नाउ। अब हो जाएगा फटाफट से, ठीक है? अभी हार्डली थोड़ा सा समय, अब हो जाएगा, ठीक है? एक छोटे 2-3 क्वेश्चन बचे फिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये आरटीपी वाला है, इसको भी एलडीआर मार्क करना। आरटीपी वाले, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी किताब में है, जो मैंने करवाया वो 1A बोल देंगे, इसको 1 बोलेंगे।
ए हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपीज हैड अ कैश बैलेंस ऑफ हाउ मच 2 lakhs बट नो ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल ऑन 1st April 12, मतलब ओपनिंग बैलेंस इनका कुछ नहीं था। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द ईयर 12-13 ए एंटर्ड इनटू द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। ए लिमिटेड परचेज्ड गुड्स फॉर रीसेल। अच्छा, गुड्स परचेज किया तो क्या बढ़ता है, देयर इज अ इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। ओके, चलो आगे, फॉर यूरोस 1 lakh व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 105। ठीक है, द बैलेंस इज स्टिल अनपेड। ओह, अनपेड है, मतलब ये क्या है, अनसेटल्ड, ये अनसेटल्ड है। ठीक है, एट 31st March 13 व्हेन द एक्सचेंज रेट इज यूरो 1 रुपीज 100, अनसेटल्ड है और रेट गिर गया है। अब एक्सचेंज गेन इन्होंने निकाला है, आप निकाल के बताओ। एक्सचेंज गेन नहीं दिया है, आपको लगेगा कॉपी पेस्ट है ये, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू 1 या फर्क इतना, यहाँ गेन के अमाउंट नहीं दिए, आप निकाल लो ना गेन, कितना डिफिकल्ट है। लाइबिलिटी है, वैल्यू गिर रही है, मतलब रेट गिर रहा है, तो गेन ही होएगा ना यार। यूरो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 LDR, ठीक है, फटाफट से लिखो। ट्रेड पेएबल ब्रैकेट में बोलूंगा अनसेटल्ड, एक्सचेंज गेन यूरो 1 lakh इंटू 105 minus 100, it is equal to rupees 5 lakhs। ठीक है, आगे, A Limited sold the goods to an American client for 1,50,000 when the exchange rate was 87. The amount was settled when the rate was, अच्छा, बेचा है, ठीक है, $1 1,50,000 का, तो इससे क्या होएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, बेचा 85 में, ईयर एंड पे रेट 87 हो गई, बट ये सेटल हो गया था, सेटल्ड। गेन तो निकाल लो, गेन तो निकालनी पड़ेगी आपको। ट्रेड रिसीवेबल सेटल्ड है, बट एक्सचेंज गेन तो निकालेंगे ही। एक्सचेंज गेन $1.5 lakhs इंटू रुपीज, गेन कैसे हो गया, बढ़ गया ना, 85 का 87 हो गया, तो 85 माइनस 87 इट इज इक्वल टू रुपीज 3 lakhs। कॉमन सेंस लगाना गेन लॉस के लिए, असेट में बढ़ेगा तो फायदा, लाइबिलिटी में गिरेगा तो फायदा। आगे, फिर बोरो किया है, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ गेन का अमाउंट मिसिंग है बस। बोरोड यूरो 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन, एक्सचेंज रेट तभी 105 था, इमीडिएटली कन्वर्ट कर लिया। अरे यूरो का क्लोजिंग रेट तो मिसिंग है, यूरो का क्लोजिंग रेट तो मिसिंग है डार्लिंग। अब ऊपर से कॉपी करो, ऊपर से मतलब पहला ट्रांजैक्शन देखो, परचेज किया था तब यूरो 105, यहां भी देखो यूरो 105, तो ईयर एंड पे यूरो 100, तो आप यहां से कॉपी कर लेना। सॉरी, इतना, हाँ ये दिमाग लगाना है आपका मालिक। यस, यूरो 1 इज इक्वल टू रुपीज 100, रेट वापस गिर गई, गेन हो जाएगा आपको, तो मैं बोलूंगा लोन टेकन अनसेटल्ड, एक्सचेंज गेन, यूरो 1 लाख का ही लिया है, इंटू रुपीज 105 माइनस 100, 5 लाख, तो इससे आपको मिलेगा टोटल एक्सचेंज गेन 13 lakhs। टोटल एक्सचेंज गेन 13 lakhs, समझा? ठीक है, एक गेन मिसिंग है, एक और गेन मिसिंग है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये मिसिंग है गाइस। तो इसमें आप देखना टोटल परचेजेस माइनस टोटल सेल्स, टोटल परचेजेस माइनस टोटल सेल्स। परचेजेस कितना है, परचेज कितना है भाई, परचेज था यूरो इंटू 105, सेल है 1.5 लाख इंटू 85, परचेज सेल देखना अपने को, प्रॉफिट चाहिए, पैसा कितना है वो नहीं चाहिए।
तो मैं बोलूँगा यूरो 1 लाख इंटू 105, बेचा है डॉलर 1 लाख इंटू 85, डोंट टेक 87 ना। देखो इसमें मत पूछना रेट क्लोजिंग ओपनिंग कब कौन सा लेना है, अब ये कॉमन सेंस है भाई। जिस दिन खरीदा उस दिन का रेट, जिस दिन बेचा उस दिन का रेट। अपने को प्रॉफिट लॉस चाहिए, कैश प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 करोड़ 5 लैक्स, और ये आ जाएगा आपका, नहीं एक सेकेंड, सेल्स 1.5 लाख डॉलर है, सॉरी, 1 लाख 50 इंटू 85, 1 करोड़ 27 लाख 50,000, 1 करोड़ 27 लाख 50,000 कितना आ रहा है, 22 लाख 50,000। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स आ गया। यही नया पार्ट था पूरे क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इन क्वेश्चन 1 दिस वाज गिवन, इन क्वेश्चन 1 दिस इज मिसिंग। अब क्वेश्चन इज अ केक वॉक। अब मुझे समझेगा तुमको पिछला वाला कंसेप्ट कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, टोटल पीबीटी निकाल के देता हूँ। टोटल पीबीटी इज इक्वल टू 13 लैक्स प्लस 22.5 लैक्स, इट इज इक्वल टू 35,50,000। मैं नहीं कर रहा हेल्प, ठीक है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बराबर ना। टोटल पीबीटी इतने आ रहे हैं, इनका भी देख लो। टोटल पीबीटी आपको आना चाहिए 35,50,000, बराबर, यस। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सेटल्ड अनसेटल्ड कब क्या करना है तुम करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना समय दूं? 2 मिनट दूं? मेरी गारंटी है तुम कर लोगे। जहां फंसे पिछला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में लगा था ना बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किया। ट्राई करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम करो, मैं भी अपना कर रहा हूँ। तुम मेरे से चेक, तुम बाद में लास्ट आंसर चेक करना, कॉपी मत करना मेरे से, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, शुरू करेंगे पीबीटी से 35,50,000, रिवर्स कर देना एक्सचेंज गेन ऑन अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। पहला है एक्सचेंज गेन ऑन ट्रेड पेएबल, एक्सचेंज गेन ऑन लोन टेकन। पाँच लाख 5 लाख 10 लाख रिवर्स हो जाएगा। एट लेस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, सेटल्ड है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कुछ नहीं है। विपिन और प्रमोद ने मेरे को आंसर किया, बाकी लोग के आंसर का वेट कर रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ओपनिंग सीसी एड ड्यूरिंग द ईयर, यू विल गेट क्लोजिंग सीसी। मेरे को रीजा ने आंसर किया है, राजन ने आंसर किया है, ठीक है। प्रियांशु वेरी गुड, मैं भी कर रहा हूँ। जिसने भी किया चेक कर लेना, जिसने नहीं किया वो करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पेएबल में जो इंक्रीज है दैट इज हाउ मच, यूरो 1 लाख इंटू, मैंने क्या बोला था कौन सा रेट लेने का, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन आपने लिया उस दिन रेट थी 105, रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन
तो ये आपका रहेगा 1,05,00,000। ये लेना ही मत ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1,05,00,000 प्लस 25,50,000 1,30,50,000। मेरे से कुछ सिली मिस्टेक हुआ तो बताते हुए चलना मुझे, बराबर की नहीं आ रहा है क्या इतना? यस। उसके बाद बराबर है ना, फिर इन्वेस्टिंग कुछ नहीं है, फिनेंसिंग ये बी बोल देना, इसको ए बोल देना, इसको सी बोल देना। ठीक है, लोन टेकन, लोन आपने लिया है वापस से यूरो 1,00,000 रुपए का, और मैंने बताया था रेट कौन सा लेना है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, बस ये सी हो गया। ओपनिंग सीसी आपका 2,00,000 था, यह आपका 135, नहीं सॉरी 135 नहीं, कितना होएगा आपका प्लस 1,05,00,000, 2,35,50,000, 2,35,50,000। तो ये मिलेगा 2,37,50,000। एक्स्ट्रा वर्किंग नोट करोगे? ये आएगा सबको? अच्छा एक बात बताओ, एक्स्ट्रा वर्किंग नोट छोड़ो, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जब पहले पढ़ रहे थे इतना अपन अपने आप को कह रहे थे ना, अरे कैसा है, ऐसा है, वैसा है। पता है क्या कहने का अपने आप से? पेशेंस, पेशेंस थोड़ा सा। सर सिखा रहे ना, सीख लेता हूँ। सर सिखा रहे ना, सीख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। बस एक क्वेश्चन सुन लिया करो मुझे, ठीक है? बाकी सब एकदम सिंपल है। अगर किया रहेगा तो सिली मिस्टेक किया रहेगा, बाकी सब एकदम सिंपल है। ठीक है, तुमको समझाना कैसे करने का था, ये कितना इजीली हो गया आपने। अब देखो, अगर 4 मार्क के लिए मान लो, अभी सोचो आप, अगर ये दिया होता जो पिछले क्वेश्चन में दिया था, तो ये पीस ऑफ केक है, बराबर। और अगर ये नहीं दिया रहेगा तो वेटेज बढ़ेगा, फिर मजा आ गया ना अभी यार। और क्या, इधर आओ चलो, वो एक्स्ट्रा वर्किंग नोट करके दिखाओ चलो फटाफट से मुझे। एक्स्ट्रा वर्किंग नोट क्लोजिंग सीसीई का, एक्स्ट्रा वर्किंग नोट करके दिखाओ क्लोजिंग सीसीई का। ओपनिंग सीसी कितना है? 2,00,000 ऐड। अब जो पैसा आया उससे फर्क पड़ेगा अपने को, पैसे से फर्क पड़ेगा, पैसे से। पेबल में कोई पैसा नहीं आया, रिसीवेबल में ईयर एंड के हिसाब से पैसा आया, तो आई विल से ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया 1,50,000 इंटू 87 के हिसाब से, 1,50,000 इंटू 87 के हिसाब से 1,30,50,000 बराबर पैसा आया। अच्छा, लोन लेने पे भी पैसा आया ना आपको? लोन टेकन कितना? यूरो 1,00,000 इंटू 105, 1,05,00,000, 237,50। मैं बोलता लोन में भी पैसा आया। ये वर्किंग नोट एग्जाम में दे दिया करो, आईसीआई देता है, 2 क्वेश्चन है, दोनों में दिया है, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, डन क्या हो गया? एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आपका चैप्टर ही हो गया। वन वन एक वन करा दिया, 3 4 5 हो चुका था, 6 आपको मैंने दिया है, 7 अपन ऑलरेडी कर चुके। नीचे आ जाओ, यू विल सी क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है, सेम नीचे का क्वेश्चन है, अब देख लेना। ठीक है, ध्यान दो इधर। द ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2016, अब बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ कैश बैलेंस ऑफ 1,00,000, ठीक है, कंपनी बोरोस अ लॉन्ग टर्म लोन ऑन 30th September 2016, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन बोरो किया है फॉर 22 USD व्हेन द एक्सचेंज रेट इज ₹87, ठीक है, देर आर नो अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट इज 85। तो आपने जब बोरो किया तब रेट 87 थी, अब रेट 85 हो गई, आपको इस पे गेन होएगा ना,
लोन टेकन पे एक्सचेंज गेन निकालो ना, इट इज $2200 इंटू 87 - 85। रेट गिनने से फायदा ही तो होता है अपने को, ₹2 का। दैट इज इक्वल टू ₹4400। बस एक ही एक्सचेंज गेन है और पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस वगैरह, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, ठीक है। इधर देखो अदर इक्विटी में आपको देख रहा है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, अरे कुछ नहीं है आपका, है ना, एक्सचेंज गेन है। ऐसा भारी नाम से तो डरने का नहीं, गेन है वो तुम्हारा, ठीक है, ये पीबीटी में जाएगा तुम्हारे। तो बोलता है हाउ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन, अनसेटल्ड, अनसेटल्ड देखो शब्द कैसा यूज किया है, अनसेटल्ड, विल रिफ्लेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। बनाओ कैश फ्लो, चालू करना पीबीटी से, 4400 पीबीटी होगा। इधर कोई ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन है। तुमको पता है क्या करना है, ओपनिंग बराबर, सॉरी पहले एबीसी करो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ओपनिंग नेट क्लोजिंग, टाइम स्टार्ट्स नाउ करो। पूरा खुद बनाओगे, मैं नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रहा, तुम बनाओगे पूरा, मेरी गारंटी है तुम कर लोगे, मेरी गारंटी है। मैं तुमको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, हाँ लिखो सर, आओ, हम सिर्फ फाइनल आंसर वेरीफाई करेंगे, आप अपना मैं अपना, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखाऊं, आप देखना मत, ठीक है। चलो, एक्सचेंज गेन ऑन लोन टेकन अनसेटल्ड, $2200 इंटू $2200 इंटू कितना होएगा रुपीस, 87 - 85, 4400, ठीक है। नो अदर ट्रांजैक्शन, देयरफॉर दिस इज पीबीटी, ठीक है, देयरफॉर दिस इज पीबीटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पीबीटी 4400 लेस एक्सचेंज गेन ऑन अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन, लोन अनसेटल्ड तो है, हटा दो इसको, नील और कुछ भी नहीं है। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नील। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, लोन टेकन, ने लोन लिया 2200 का, इंटू सिखाया था ना रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 87 थी तभी रेट, यस। रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 191,400। तो तुम्हारा मेरे से पहले हो गया। श्वेता से डन, प्रमोद से डन, खुश से डन। ए तुमने ढंग से लिख के किया ना भाई, मैं इतना फास्ट लिख रहा हूं, मेरे से पहले कैसे कर लिया है? ज्यादा ही सीख गया लगता है। ओपनिंग वाज 1 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ था। एड ड्यूरिंग द ईयर एक ही है, 191,400। क्लोजिंग 291,400। चेक फ्रॉम बैलेंस शीट। अभी वर्किंग देने का जरूरत है क्या ओपनिंग क्लोजिंग का? नहीं, चेक करो ना बैलेंस शीट से। अपने से पंगा ले रहे थे, अरे अपने से पंगा ले रहे थे, समझा दे इनको। मजनू समझा इनको, कौन है ये, अरे बता दे किससे पढ़ रहे हैं, बता दे इनको। इसी के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज कैश फ्लोज वाला कैश फ्लो है सब डन, आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन डन, खत्म।